हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रोसीड करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ही और उसकी प्रॉपर्टीज करते हैं वन बाय वन। मैंने कुछ सेट बनाए हैं, उन सेट के थ्रू ही हम इसे शुरू करेंगे। सबसे पहले ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा और थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। देखो ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, इसका प्रूफ करवाया था। इसी तरह से साइन इनवर्स थीटा ये तो पूरा डिपेंड करता है, डोमेन पर डिपेंड करता है। इसकी डोमेन है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अगर ये नहीं है तो मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। कोस इनवर्स कोस थीटा होगा वो थीटा होगा। कोस इनवर्स कोस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। ये मैपिंग है इनवर्स फंक्शन की जो हमने उसमें की है। कोस इनवर्स कोस थीटा जो कि थीटा के इक्वल होता है इसमें और थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। प्रूफ मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी। और थर्ड है हमारा tan इनवर्स tan थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू थीटा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि थीटा मस्ट बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है। फिर कोसेकेंट इनवर्स cosec theta will be equal to theta for only when theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2 and theta not equal to 0। ठीक है। इसके बाद secant inverse secant theta equals theta for all theta belongs to 0 से pi close interval and theta not equal to pi by 2। क्लियर। ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ है हमारा कोट इनवर्स cot theta will be equal to theta for theta belongs to 0 से pi। ठीक है जी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 3 बेस्ट फ्रेंड हैं। कौन को? जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है उसमें। कहीं पे ओपन ब्रैकेट बन जाते हैं, कहीं पर क्लोज ब्रैकेट हो जाती है। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो वो 3 बेस्ट फ्रेंड कौन है? साइन इनवर्स देखो 0 से, दूसरा tan इनवर्स इसकी भी डोमेन से बस इंटरवल का फर्क है, यहाँ क्लोज इंटरवल है और यहाँ ओपन। और लास्ट है हमारा बेस्ट फ्रेंड इसमें कोसेकेंट। इन तीनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं और बाकी सबकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। तो जो प्रॉपर्टी मैंने करवाई है इस बेस पर आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, सबसे पहली जरूरत इस चैप्टर की है कि आपको +1 का हर एक फॉर्मूला पूरी तरह से लर्न होना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो एक पेज बना दो, उस पेज पर सारे फॉर्मूले लिख दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सम्स आप इसमें से प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको आसानी होगी। अब आप सोचते होंगे कि 2 नंबर का चैप्टर आना है, इसका यूज 2 नंबर का ही है ना। देखो ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के बिना कौन कौन से चैप्टर नहीं हो सकते? 5th, 6th, 7, 8 और 9 मतलब 5 चैप्टर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसे करना बहुत जरूरी है। सीबीएसई कंटेंट के हिसाब से आप इसे चाहे कम करें, लेकिन आपको इसको करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके बाकी जो चैप्टर्स हैं वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे और कंपटीशन के लिए तो इनवर्स के बिना कोई गुजारा ही नहीं है ना। चलो अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, express each of the following in the simplest form tan inverse 1 minus cos x upon 1 plus cos x where this the value of x or interval of x is given। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, that is tangent inverse under the 1 minus cos x upon 1 plus cos x where minus pi less than x less than pi। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था क्या बताया था? टेंजेंट इनवर्स tan x जो होता है वो इक्वल टू x होता है।
और कंडीशन भी बताई जाती है, x मस्ट बिलोंग टू -π/2 है ना, ये बताया। चलो अब देखो जरा, क्या यहाँ पर टेंजेंट बनाया जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू मेक इट अ टेंजेंट? टेंजेंट इनवर्स के साथ या टेंजेंट होना चाहिए, क्या इसे टेंजेंट बनाया जा सकता है? और क्या ये इंटरवल इसमें कन्वर्ट होगा? अगर होगा तभी हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको इसे देखकर कुछ याद आता है, +1 में आपने किया है 1 - cos x = 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। और 1 + cos x आपने किया है 2 cos स्क्वायर x/2, क्लियर। चलिए टेंजेंट इनवर्स इसकी जगह आ जाए 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 + cos x की जगह क्या आ गया 2 cos स्क्वायर x/2 अंडर। अब ध्यान दो, एंगल पहले x था, अब x/2 हो गया। यहां पहले x था, अगर मुझे x/2 करना है तो सबसे क्या करना पड़ेगा, /2 करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी में हमने सीखा है कि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, फिर बन जाएगा -π/2 x/2 π/2, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स के लिए तो ये हमारा प्योरली डिफाइन हो चुका। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल, ये बना हमारे पास टेंजेंट इनवर्स sin बाय cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर x/2 अंडर द रूट। ये बन गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2। ये बात इतना नहीं भूलना, याद रखना। एग्जाम में अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका हाथ मार्क एग्जामिनर काट सकता है, ठीक है, बात क्लियर। अभी देखिए टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट क्या रिलेशन है? टेंजेंट इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, बशर्ते कि x जो बिलोंग करे -π/2 से π/2। तो एंगल जो है वो -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट x मिलकर क्या होता है x/2, which is the simplest form। नोट कर लीजिए, बिगिन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है tan इनवर्स cos x, सेकंड टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x, where x belongs to -π/2 to π/2। मतलब इस रेंज में निकलता तो ज्यादा दिक्कत पड़ेगा। देखो क्या आप वही बात है, यहाँ tan इनवर्स से टेंजेंट आना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। क्या आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेंजेंट? बहुत इजी, +1 में आपने पढ़े हैं सब फॉर्मूले, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। दोस्त इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, यकीन मानो। तो ये हमारे पास cos x है और नीचे है 1 + sin x। बड़े ही प्यार से अपने बात समझिए कि cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं? देखो ये हो जाएगा 1 की जगह हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 इंटू sin x/2। ध्यान से समझिए 1 + sin x क्या बन गया, 1 + sin x बन गया cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर? अब देखो ये ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाएगा। cos x की वैल्यू है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और 1 + sin x की वैल्यू क्या है, sin cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसे रखेंगे तो कुछ ना कुछ कट जाएगा। देखो कैसे, फोकस, here it becomes tangent inverse cos x की जगह cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, नीचे 1 + sin x की जगह डायरेक्ट लेता हूँ cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स। अब इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी a² - b²
अप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी माइनस बी, ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। नीचे क्या पड़ा, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, वैसे ही हो जाएगा। अच्छा साथ में ये चलाना है साथ में, माइनस पाई बाई 2 एक्स लेस देन पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। यहां तक करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसकी अब जरूरत नहीं, रब कर देते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बना, वो बना टेंजेंट इनवर्स cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, और नीचे क्या बना cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। इसे हम टेंजेंट में बदल सकते हैं, कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करने के बाद, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसे चेंज करूं, डिवाइड करूं cos x बाई 2 से, न्यूमरेटर चेंज हो गया, माइनस sin x बाई 2 को डिवाइड करूं cos x बाई 2 से, ठीक है। नीचे भी ऐसे cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, क्लियर। देखो ये दोनों कैंसिल, अंदर क्या बचा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2। बात समझ आई, कन्वर्जन। एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि अब स्पेस इधर वाला रद्द करेंगे, अब यूज करेंगे। देखो अब ये टेन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2 और 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2, फिर से वही +1 की ट्रिग्नोमेट्री, +1 की ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ये बनेगा। और साथ में कंडीशन क्या लगी है, माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, है ना। अब इसे यही खत्म मत कर देना बच्चों, इसे यही खत्म मत कर देना, क्योंकि अगर मान लो आप यही खत्म कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स के डिडक्शन का चांस बना रहता है। पहले आप इसे कन्वर्ट करें इसमें फॉर्म, यहाँ क्या है, पाई बाई 2 है, x बाई 2 है, तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे पहले, माइनस पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 4 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 के लिए बिलोंग करता है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट को खत्म कर सकते हैं। यहाँ बच जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, दैट्स सिंपल एंड सॉल्व। इसका एक कोरिलेटर भी है, वो आप अपने आप ट्राई करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।